वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू लव स्टोरी जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक रिच लड़की अपने ही कंपनी में काम करती है। उसे मालूम नहीं होता जिस कंपनी में वो काम कर रही है वो उसके ही फादर की है और उसे उस कंपनी के बॉस से प्यार हो जाता है। इस स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को दबा दें। चले बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। हमें इस स्टोरी के स्टार्ट में दिखाया जाता है दो आदमी वहाँ किसी लाश को दफना रहे होते हैं। तभी वहाँ हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम यून होता है, जो अपनी मम्मी के कहने पर अपनी खोई हुई चीज को तलाश कर रही थी। तभी वहाँ देखती है कि दो आदमी किसी लाश को छुपा रहे हैं और वो ये देखते ही डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और वो दो आदमी उस लाश पर मिट्टी डालकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ से एक हाथ बाहर निकलता है। जैसे ही वो उठता है तो पता चलता है कि ये तो हमारा हीरो जैंग है, जो निकलते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जानता नहीं हूँ कि तुमने मेरी ड्रिंक में क्या मिलाया था, मुझे पागल समझा है क्या। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जैंग अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है, उसके साथ उसके फादर भी बैठे होते हैं। उसके फादर ने दूसरी शादी की होती है, उसके साथ उसकी स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर भी बैठे होते हैं जो साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उसके फादर जैंग से कहते हैं कि तुम्हें बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ शादी करनी होगी, जिस पर जैंग कहता है कि ये शादी मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। जिस पर उसके फादर उस पर गुस्सा होते हैं। दूसरी तरफ जैंग के स्टेप ब्रदर ने उसकी वाइन में कुछ मिला रखा था। जैसे ही वो उसे पीता है और उठकर बाहर जाने लगता है, गार्ड भी उसके साथ जाने लगते हैं, जिस पर जैंग उनको वापस जाने को बोलता है और वो वापस चले जाते हैं। जैसे ही जैंग बाहर आता है उसका सर चकराने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ दो गार्ड आते हैं और उसे कपड़े में लपेट कर वहाँ से ले जाते हैं। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं यून वापस आती है उसे बचाने के लिए। तभी वो सोचती है कि मुझे उसे बचाना चाहिए, वो जो भी है। उसे बचाने के लिए जब वापस आती है और वो डर भी रही होती है, तभी वो वापस जाने लगती है, फिर हिम्मत कर कर वहाँ पर वापस आ जाती है। वो जब भागते हुए वापस आती है वो आकर जैंग से कहती है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा होगे, क्या तुम ठीक हो, और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। तभी जैंग उसे देख रहा होता है और उसके बाजू पर निशान देखकर सोच में पड़ जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, एक छोटी बच्ची जो किसी को कह रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, और यहाँ हम प्रेजेंट में भी देख रहे होते हैं कि यून भी सेम अल्फाज कह रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर जैंग कहता है कि ये वही लड़की है और मैंने इसे ढूंढ लिया, और स्माइल करता है। तभी यून उसे हाथ हिलाकर बुलाती है, जिस पर जैंग कहता है कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, और कहता है कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। जिस पर यून समझती है कि लगता है इसके सर पर काफी ज्यादा गहरी चोट लग गई है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है, और वो कहती है चलो खैर अब मैं इसकी हेल्प ही कर सकती हूँ। तभी वो कहती है कि मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। जैंग से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे सर में गहरी चोट लगी है, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। जैंग भी अंदर ही अंदर हंस रहा होता है और यून उसे सहारा देकर उसे वहां से ले जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में उसके फादर गार्ड से कह रहे होते हैं जैसे भी करो और उसे हर हाल में घर जिंदा वापस लेके आओ। तुम सब लोग यंग मास्टर का ख्याल कैसे नहीं रख सकते, जाओ और यंग मास्टर को घर वापस लेकर आओ। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें समझ में आया या नहीं, मुझे वो हर हाल में घर वापस चाहिए। जिस पर गार्ड कहते हैं कि जी ठीक है, हम उन्हें वापस लेकर आते हैं। तभी वो जब चले जाते हैं स्टेप मदर उन्हें चाय बनाकर देती है, जिस पर जैंग के फादर गुस्से से मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में यून जा रही होती है अपने बीएफ के पास, जिसके साथ 3 साल पहले ब्रेकअप कर लिया था। जैंग उसे रोकता है कि तुम नहीं जा सकती, 3 साल पहले उसके साथ तुमने ब्रेकअप कर लिया था और अब दोबारा से उसे डेट करने जाओगी। जिस पर यून कहती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये मेरा मसला है और मैं नहीं चाहती तुम मेरे मामलात में इंटरफेयर करो। जिस पर जैंग कहता है कि मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर यून उसे चुप करवाने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है कि तुम पागल हो, मैं तुम्हें भाई की तरह समझती हूँ। जिस पर जैंग कहता है कि मैं सिर्फ याददाश्त को खो चुका हूँ, और उसे अपने करीब करता है और कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। कहता है कि 20 साल पहले तुमने ही मेरी जान बचाई थी और तुम्हारी मम्मी ने ही मुझे अडॉप्ट किया था। मैं उन्हें मम्मी कहता था, क्यों ऐसा ना करूँ कि अब मैं उन्हें मदर इन लॉ कहकर बुला लूं। ये कहकर उसे किस करने लगता है। यून उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है, जैंग भी उसके पीछे जाता है। आगे जाकर यून रुक जाती है और सोचती है कि एक दिन तुम्हें सब याद आ जाएगा और क्या पता तुम तब तक मैरिड हो, इससे अच्छा है कि ऐसा ना हो, और तभी वहां से चली जाती है। जैंग भी उसके
पीछे जाता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से जैंग के गार्ड बाहर निकलते हैं, जो जैंग को देखकर उसे आवाज देते हैं, कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज घर वापस चले। जिस पर जैंग कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना है। तभी वहाँ पर एक गार्ड कहता है कि आप कब तक ऐसे रहेंगे, आपके पीछे बुरे लोग आपके दुश्मन ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जिस पर जैंग कहता है कि ये मेरा मसला नहीं है, तुम जाकर ओल्ड मैन से कह दो, यानी कि जैंग के फादर से कह दो कि मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक वो मेरी बात को नहीं मान लेते। मुझे उस लड़की से शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, मैं सिर्फ उसी से शादी करूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। और अगली बार जब भी यहाँ पर आओ तो अच्छे मैनर्स के साथ आना, मुझे तुम लोगों का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिस पर गार्ड कहते हैं कि यंग मास्टर हमें माफ़ कर दे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। जिस पर जैंग कहता है कि तुम लोग जा क्यों नहीं रहे हो, यहाँ से वापस चले जाओ। तभी गार्ड भी वहाँ से वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं, जो अपने पुराने बीएफ से मिलने आई होती है। वो दोनों एक साथ होते हैं। तभी यून अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम कौन से दोस्त से मुझे मिलवाने के लिए लाए हो, जो इतनी जगह एक्सपेंसिव लग रही है, कोई आम लड़की अफोर्ड नहीं कर सकती है। जिस पर वो कहता है कि तुम जान जाओगी, तुम पहले अंदर तो चलो। तभी वो दोनों वहाँ से अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर उस लड़के के सारे फ्रेंड्स होते हैं जो ड्रिंक कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं। जिनको ये सब कुछ पसंद नहीं आता, वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर दो गार्ड उसे रोक लेते हैं। तभी वो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो यून से कहती है कि तुम आ गई हो, मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलकर। जिस पर उसका एक्स उसे कहता है कि तुम्हारे साथ सारे क्लासमेट्स ही हैं, तो तुम सबको हेलो क्यों नहीं कह रही हो। तभी यून कहती है कि अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं और ना ही क्लासमेट्स हैं और ना ही हम स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं उन्हें हेलो नहीं कह सकती। कहते हैं कि तुम्हें अपना बिहेवियर ठीक करना होगा, मुझे अब यहाँ से जाना और मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता जाने से। तभी वो लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ हंसकर कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, और अपने गार्ड से कहती है इस लड़की को यहाँ पर भेजो। तभी वो उसे धक्का देते हैं और वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने एक फार्मूला बनाया है स्किन केयर्स के लिए, और वहाँ पर HR ग्रुप ने भी सारा सुना है, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद आया है और तुम्हारा इंटरव्यू भी लेना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो फार्मूला तुम मुझे दे दो, ताकि मेरी फैमिली उनके साथ काम कर सके। जिस पर यून कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसका एक्स कहता है यून कोई बात नहीं, हमें उसे दे देना चाहिए, छोड़ो इस बात को, हम कोई और बना लेंगे। जिस पर यून कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो तुम ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हो। जिस पर वो हंसता हुआ और उस लड़की के पास जाने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी सच में गर्लफ्रेंड बन सकती हो, मेरी गर्लफ्रेंड तो ये खूबसूरत लड़की है, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा था। तभी वो कहती है कि क्या तुम्हारा प्यार सारा झूठा था मेरे लिए। तभी वो हंसता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे वो पेपर चाहिए, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी यून उसे मना कर देती है। तभी वो लड़की उन लड़कों से कहती है कि इससे पेपर छीन लो। यून उनसे अपना बैग छुड़वाने लगती है और वो लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो अपने BF से सारी बात शेयर करती है कि मैंने इतनी मेहनत करके एक फार्मूला बनाया है स्किन केयर के लिए, मैं बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करने वाली हूँ अपने इस प्रोडक्ट को लेकर। तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, यून अपने BF से कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तभी वहाँ पर वो उससे बैग छीन रहे होते हैं और उससे पेपर भी ले लेते हैं। तभी बैग छीनते हुए उसके अंदर फ़ोन होता है, जिस पर जैंग की कॉल आ रही होती है। उसे टच करते ही उसकी कॉल अटेंड हो जाती है। जैंग ये सब कुछ सुन रहा होता है, जिस पर यून कह रही होती है कि मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। जैंग ये सुनकर अपने गार्ड को कॉल करता है और कहता है कि मैं एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, इसकी लोकेशन को अभी फ़ौरन ट्रैक करो और जल्दी से मुझे भेजो। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जैंग आ रहा होता है यून को बचाने के लिए अपने गार्ड्स के साथ। वो अपने साथ इतने ज़्यादा गार्ड्स लेकर आता है डिफरेंट गाड़ियों के अंदर। तभी हम देखते हैं इधर यून को, जिसके हाथ से पेपर को छीन लेते हैं और यून को स्विमिंग पूल में गिरा देते हैं। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़की उसे थप्पड़ मारने लगती है। वहाँ पर जैंग आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर यून को हाथ लगाने की। तभी वहाँ पर वो लड़के कहते हैं ये कौन लोग हैं। तभी जैंग अपने गार्ड से कहता है इन सबको काउंट कर लो, कोई भी यहाँ से बाहर ना जा सके। और वहाँ से यून के पास जाता है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे वहाँ से स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है और उसे अपना कोट पहनाता है और उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों को स्विमिंग करना पसंद है, और अपने गार्ड से कहता है इन सबको स्विमिंग पूल में गिरा दो। जिस पर उसका एक्स कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं जानती हो वो कौन है, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा फेमस है और वो एक फेमस की बेटी है और तुम
उसे टच भी नहीं कर सकते। जिस पर जैंग स्माइल करता है और अपने गार्ड से कहता है कि तुम लोग इन्हें गिरा दो, जिस पर वो इन्हें गिराने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम खुद ही गिर जाएंगे। तभी वो लोग खुद ही छलांग लगा देते हैं स्विमिंग पूल पर। तभी उसका एक्स जैंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है और कहती है कि ऐसा मत करो इसके साथ। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो शेन की फैमिली के साथ शादी करने वाली है और वो यही लड़का है जिससे वो शादी करने वाली है। मैं अपनी फ्रेंड से कहकर इनसे बदला लूंगी। और वो दोनों भी खुद पानी में छलांग लगा देते हैं। तभी जैंग सब लड़कों से कहता है कि इस लड़की को मारो और इसके साथ बदतमीजी करो। वो लड़के से थप्पड़ मारने लग जाते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जैंग यहाँ पर जुन से कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी जुन उसे कहती है कि तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी ना, अब क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? जिस पर जैंग कहता है कि मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी, मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा था। और कहते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और उसे एक निशान दिखाता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है पर जैंग को बचपन में घर से बाहर निकाल देते हैं और उसे वो गार्ड मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्ची को दिखाया जाता है, जो बच्ची ये देखकर जानबूझकर किसी को आवाज लगाती है। वो गार्ड ये सुनकर वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर वो जैंग पीछे देखता है और वो लड़की उसकी तरफ देखती है और उसकी तरफ आती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है कि क्या तुम बोल नहीं सकते, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? जैंग उसका हाथ पकड़कर उठता है और उठते ही उसके बाजू पर काट देता है, जिसकी वजह से निशान पड़ जाता है और कहता है कि ये निशान हमेशा तुम्हारे बाजू पर रहेगा, फ्यूचर में मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ लूंगा। और प्रेजेंट में कहता है कि मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। युन कहती है कि अब मुझे समझ आ गया है कि तुमने मुझे क्यों काटा था। और युन से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरी फैमिली में चलोगी? युन भी उसे हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में जंग अपने घर वापस आ जाता है उसके फादर से मिलने के लिए, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतनी बार बुलाया तब तुम नहीं आए, मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल भी किया जिसका तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया, तो अब तुम यहाँ पर बुरे वक्त पे क्यों आए हो इस यूजलेस लड़की के साथ? तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जिस पर वो उसकी तरफ डंडा फेंकते हैं। जंग भी वो पकड़कर डंडा वापस गिरा देते हैं। तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी उसकी स्टेप मदर उन्हें कहती है कि आप गुस्सा नहीं करें, गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। और जैंग से कहती है कि ये लड़की सिर्फ तुम्हारे साथ प्रॉपर्टी के लिए है। और उसका स्टेप ब्रदर भी होता है जो जैंग से कहता है कि तुम इस लड़की के साथ सिर्फ टाइम पास करो, उसके साथ कोई भी सीरियस रिलेशनशिप रखने की जरूरत नहीं है। जिस पर जैंग का गार्ड उसे आकर कहता है कि तुम यंग मास्टर के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हो, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। तभी जैंग कहता है कि मैं यहाँ आप सबसे मिलने नहीं आया, मैं यहाँ पर सिर्फ यही इन्फॉर्म करने आया था कि मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ और वो यही लड़की है। ये कहकर वहां से जाने लगता है। तभी युन रुकती है उसके फादर को देखकर, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही थी। तभी युन रुक कर कहती है कि मुझे यकीन है कि मैं जंग के लिए बेस्ट हूँ और मैं हमेशा उसका साथ दूंगी, उसे सपोर्ट करूंगी हर चीज के अंदर। तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट हो। जिस पर युन कहती है कि मैंने एक फार्मूला बनाया है जो स्किन केयर के लिए है, मैं जैन के ग्रुप में वो काम करूंगी और जैन को बहुत इससे फायदा होगा। तभी उसके फादर ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम पर एक बार भरोसा कर लेता हूँ। नेक्स्ट सीन में युन अपने स्किन प्रोडक्ट के लिए एक कंपनी में आई होती है। ये कंपनी भी जैन के अंडर ही होती है और उन्हें अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट का फार्मूला दिखाती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि ऐसा सेम फार्मूला पहले भी आ चुका है। युन कहती है कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी, मगर वो लड़की ने मुझसे छीनकर आपको फार्मूला दिया है, उसके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा सिवाय फार्मूला के। तभी वो कहती है कि ये देखिए, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको सबूत भी दे सकती हूँ। तभी वो कहती है कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिकली अनाउंसमेंट करूंगी। तभी वो जाती है और अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनाती है जो पब्लिकली पोस्ट कर देती है ऐड बनाकर। तभी वहां पर दूसरी तरफ देखते हैं वो लड़की इस वीडियो को देखकर बदला लेने का सोच लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेकर जुन की कंपनी में आ जाती है। यहाँ पर जुन काम कर रही होती है। तभी वो लड़की वहां आकर अपने गार्ड से कहती है उस लड़की को यहाँ पर मेरे सामने लेकर आओ। तभी वहां पर वो गार्ड जुन को लेकर उसके पास आ जाते हैं। वो लड़की कहती है कि तुम कैसे मेरी फ्रेंड की जॉब को छीन सकती हो और कैसे मेरे फ्योंसी को भी मुझसे छीन सकती हो। जहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने लगती है। तभी वहां हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बाहर जैंग भी आ जाता है। वो अपनी कार से बाहर निकलता है, सब लोग उसे झुक कर हेलो करते हैं और उसका वेलकम करते हैं और उसे अंदर लेकर आ रहे होते हैं। जैंग भी काफी हीरो की तरह आ रहा होता है और काफी प्यारा लग रहा होता है। तभी वहां पर हमें दूसरी तरफ दिखाया
दिखाया जाता है। जब वो युन को थप्पड़ मारने लगती है, जैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और वहाँ पर सब लोग इसे देख रहे होते हैं। युन जैंग का हाथ वहाँ से पीछे कर देती है क्योंकि उस लड़की से वो बात करने लग जाती है। कहती है जैंग की फैमिली भी ऐसा ही चाहती है कि तुम्हारे साथ शादी हो जाए, मगर जैंग तुम्हें पसंद नहीं करता, जैंग मुझे पसंद करता है, इसलिए तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हारा फ्योंसी छीना है। जिस पर उसकी फ्रेंड हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता, जैंग और ये आपस में बचपन में एक दूसरे के दोस्त हैं और इन दोनों की ही आपस में शादी होगी। जिस पर युन कहती है कि अच्छा वाकई, कहाँ पर इंगेजमेंट हुई है, कहाँ पर है तुम्हारी इंगेजमेंट पिक्चर्स, क्या तुम मुझे बता सकती हो, और न्यूज़ में भी क्यों नहीं ये सब कुछ आ रहा। युन उससे कहती है कि तुम कैसे साबित करोगी कि ये तुम्हारा फ्योंसी है और मैंने इसे छीन लिया है तुमसे। जैंग युन को देख रहा होता है, तभी युन जैंग का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। तभी वो लड़की जैंग का हाथ पकड़कर कहती है कि क्या तुम वाकई मुझे छोड़कर जा रहे हो इस लड़की के लिए। जैंग उससे अपना हाथ छुड़वाता है, बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की पीछे से कहती है अगर मेरे फादर को पता चल गया तुम्हारे बारे में, मेरी फैमिली तुम्हें छोड़ देगी और तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी बिजनेस में, और तुम्हें बहुत ज्यादा लॉस होगा और तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, इवन कि तुम्हारी गॉड भी हेल्प नहीं करेगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जैंग युन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं अंकल से खुद बात कर लूंगा। जिस पर युन कहती है कि ठीक है, और जुन जोंग को बताती है कि मैंने कुछ प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है स्किन केयर के लिए। तभी जैंग वहां पर खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जैंग उस लड़की के फादर से मिलने के लिए घर जाते हैं तो पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में, उनकी ग्रैंड माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी जैंग अपने गार्ड से कहता है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। दूसरी तरफ युन सबको अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहती है। तभी वहां पर सबको एक मैसेज आता है, वो मैसेज देखकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर जैंग उसके फादर से मिलने आता है और उनको बताता है कि 20 साल पहले आपने और मेरी फैमिली ने मिलकर एक चैरिटी होस्ट की थी। तभी वहां पर आपके साथ एक काम करने वाली लड़की थी, उसके साथ एक बच्ची भी थी 8 साल की जो हाउस कीपर थी। तभी उसके फादर बताते हैं कि वो मेरी वाइफ थी, मैंने उनसे छुपकर शादी की थी और किसी को ये नहीं पता था। तभी वो कहता है अगर वो आपकी वाइफ थी और आपकी बेटी थी तो आपने उन्हें क्यों छोड़ा, वो उस दिन कहाँ पर गायब हो गए थे। जिस पर वो कहता है कि मेरी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेरी माँ चाहती थी जाओ फैमिली में शादी करने के लिए और मुझे उस लड़की से शादी करनी थी, इसलिए अपना बिजनेस को आगे करना था और मैंने उस लड़की को थोड़ा समझाया था, मगर वो मुझसे डिवोर्स लेकर वहाँ से भाग गई थी और मेरी बड़ी बेटी को भी साथ ले गई थी और मैंने उनको बहुत ढूंढने की कोशिश की, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मेरी माँ ने मुझसे ये सब कुछ करवाया था, मैं आज तक उन्हें ढूंढ रहा हूँ और मुझे वो कभी भी नहीं मिली। जिस पर उसी की ग्रैंड मदर उधर बैठी होती है, वो कहती है कि ये सारी गलती मेरी ही थी, मैंने ही ऐसा करने को बोला था, और रोने लग जाती है और कहती है सारी मेरी गलती है, ये सब कुछ मुझसे हो गया है, मुझे पता है आज भी तुम उनके लिए मर रहे हो। और उसके फादर भी रोने लग जाते हैं। तभी जैंग कहता है कि आपकी बेटी मेरी ही कंपनी में काम कर रही है, आप उससे मिल सकते हैं। उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं भी उधर आता हूँ उनसे मिलने के लिए। दूसरी तरफ वहाँ पर युन को सब लोग छोड़ देते हैं। युन को समझ नहीं आ रहा होता इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, हम क्या करेंगे। तभी वहाँ पर वो खुद ही लाइव इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। सब लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और जब वो वहाँ पर लाइव इंटरव्यू देने के लिए आती है, वो घबरा रही होती है कि मैं इंटरव्यू कैसे दूंगी, वो बहुत ज़्यादा डरी होती है। तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है और उसे हौसला देता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो, और जैंग भी उसके साथ उसकी हेल्प करवाता है इंटरव्यू देने के लिए। जैसे ही उनका इंटरव्यू खत्म होता है, तभी वहाँ पर वो लड़की इशारा करती है उस लड़की को और स्टेज पर आती है और उन दोनों को धक्का देती है और सबके सामने कहती है कि इसने मेरे फ्योंसी को मुझसे छीन लिया है, ये मेरा फ्योंसी है, और सब लोग उनके बारे में बातें करने लग जाते हैं। तभी वो कहती है जोंग से, अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारी कंपनी को कौन बचाता है और कैसे बचाते हो तुम। तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं, जिस पर वो लड़की कहती है डैड आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। वहाँ पर गार्ड जैंग को हेलो कहते हैं झुककर। उसके फादर भी युन को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक पेपर दिखाते हैं। वहाँ पर लाइव सबके सामने कहते हैं कि 20 साल पहले मुझसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी अपनी वाइफ के साथ और वो गुस्से से घर छोड़कर चली गई थी, और उसके साथ मेरी बड़ी बेटी भी थी जो युन है। तभी वहाँ पर सब ये लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि मैंने अपनी बड़ी बेटी और अपनी वाइफ को बहुत ढूंढा, मगर वो मुझे कभी नहीं मिले और आज वो मुझे मिल गई है। तभी जैंग से कहते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी से एंगेजमेंट करोगे, क्या उसे तुम शादी करोगे। जिस पर जैंग कहता है कि ये आप पर है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपकी बेटी से शादी भी कर सकता हूँ। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि आज मैं एक अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ सबके सामने लाइव। मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी जोंग से करवाना चाहता हूँ। तभी वो जुन से कहते हैं कि क्या तुम जोंग से शादी करने के लिए तैयार हो। तभी वो जोंग को देखती है और मुस्कुराती है। यहाँ पर वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी गार्ड उस लड़की को लेकर आते हैं उसके फादर के पास। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की मेरी बेटी के साथ। तभी वहाँ पर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहाँ पर दूसरी लड़की को हेल्प करने के लिए बुलाती है। तभी वो लड़की अपने फादर के सामने आकर खड़ी हो जाती है उसे बचाने के लिए। तभी उसके फादर उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसे वो देखकर सच में जान जाती है कि ये इसी ने किया था और वहाँ से हट जाती है। तभी उसके फादर इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं और वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ेंग और जून एक दूसरे के साथ होते हैं। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को हग कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। इसी तरह की और स्टोरीज देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।